जय श्री राम। कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी प्लेनेट केंद्र स्थान में हो तो वो कैसे आपके लिए राजयोग बना सकता है। ठीक है, आज हम वो दो योग जानेंगे जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, इंसान को तकलीफ देते हैं, इंसान को संघर्ष देते हैं। ठीक है, उन दोनों योगों का नाम है, पहला योग है शकट योग और जो दूसरा योग है वो है विहग योग। ठीक है, अभी ये कुंडली में बनता कैसे है। पहला रूल तो यही है कि सन, मून, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी, ठीक है, राहु केतु को अवॉइड, उसको कंसिडर मत करो। ये जो प्लेनेट है आपके केंद्र स्थान में होने चाहिए। ठीक है, कल हमने पढ़ा था राजयोग कैसे निर्माण होता है, आज थोड़े ये अरिष्ट योग की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कल के वीडियो में जो पढ़ा था आप एक बार चेक कर लेना। अभी यहाँ पे ये शकट योग कब बनता है उसके बारे में बात करेंगे। जब ये सातों प्लेनेट फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस इसमें हो, ठीक है, या तो फर्स्ट हाउस में हो या तो सेवेंथ हाउस में हो, यानी एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने। ठीक है, मान लो यहाँ पे सन, मर्क्यूरी, वीनस, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका सैटर्न, मार्स, जुपिटर और कौन सा रहेगा, मून। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी कुंडली में शकट योग बन गया। ठीक है, तो ये अरिष्ट योग की एक श्रेणी में आता है, यानी इंसान को कुछ उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये क्या करता है, शकट यानी वाहन, ये इंसान घूमता रहता है, लाइफ भर ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसी के चक्कर में वो परेशान भी रहता है और उसका जो अंदर का आनंद है, अंदर की खुशी है, वो कहीं लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो ये इंसान को घुमाता बहुत है ये योग। अभी दूसरे योग की बात करें, विहत योग। विहत योग में यही प्लेनेट की कंडीशन हमें कहाँ देखनी है, आई होप शकट योग तो आप समझ गए होंगे। विहत योग में कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। ठीक है, फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस। ठीक है, विहग यानी क्या है, पक्षी है। आप देखोगे इसका ना जो आकृति बन रही है वो पक्षी की बन रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शायद सन, मर्क्यूरी, वीनस, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे प्लेनेट जो चार बचे वो ले लेते हैं, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, मून। तो अभी क्या हो गया, कुंडली में विहग योग हो गया। ठीक है, देखो ये कुंडली का ना पाताल है। ठीक है, पाताल यानी जमीन और जमीन से भी नीचे, और ये जो कुंडली का है ना आकाश है। ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर ऐसा योग का निर्माण होता है ना, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ उसको आसानी से नहीं मिलती, उसको पद प्रतिष्ठा के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है, अपने धन के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अभी ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ जिससे वीडियो लंबा हो जाए, तो इससे बेटर है आप शॉर्ट में समझ जाओ कि अगर ऐसे दो योग बन रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे के जो दो योग, रज्जु योग, गदा योग बन रहे हैं तो वो इंसान के लिए अच्छे है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान कर लो, ये आपको D1 में तो देखना ही देखना है। ठीक है, क्योंकि भावों के हिसाब से बन रहा है, आपको इसको साथ में भावचलित चार्ट जो बनता है आपका भावचलित, ठीक है, भावचलित चार्ट, उसमें भी ये चेक करना है। अगर ये बन रहा है तो ये इसका परिणाम देगा ही देगा। ठीक है, अभी किसी के कुंडली में ये दो योग बन रहे, क्या करे वो इंसान। ठीक है, तो उसके लिए मैं उपाय बता देता हूं। पहला उपाय है, उसको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। ठीक है, 10 मुखी रुद्राक्ष पहने। और दूसरा उपाय उसके लिए एक ही है, विष्णु सहस्र नाम का जाप। ठीक है, ये दो चीज़ें करने से इसके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि सारी चीज़ें आएगी। जय श्री राम।